ये बात रामायण काल के उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु का निर्माण करने से पहले भगवान शिव जी की पूजा करने की सोची। दरअसल शिव को भगवान राम अपना आराध्य देवता मानते थे। फिर प्रभु श्री राम ने यह निश्चय किया कि वह सागर पर सेतु का निर्माण करने से पहले सागर के किनारे शिवलिंग की स्थापना करेंगे। इस विचार के साथ प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम अभी काशी जाओ और शिव जी से एक उत्तम ज्योतिर्लिंग शुभ मुहूर्त में ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। श्री राम की आज्ञा पाकर वीर हनुमान राम नाम का जाप करते हुए काशी की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में काशी पहुंच गए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम हनुमान। तुम्हारा काशी कैसे आना हुआ? फिर हनुमान ने अपनी सारी बात शिव जी को बताई। शिव जी ने बिना विलंब किए हनुमान जी को 2 शिवलिंग दिए। शिवलिंग को हनुमान जी लेकर हवा में उड़े और श्री राम की ओर प्रस्थान करने लगे। लेकिन उन्हें आने में काफी देर हो गई। काफी विलंब करने के बाद श्री राम ने गुरुदेव और लक्ष्मण से कहा, ये हनुमान जाने कहाँ रह गए। शुभ मुहूर्त तो निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त निकल न जाए इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र के किनारे बालू से ही शिवलिंग तैयार कर लिया और सेतु के एक छोर पर स्थापित कर दिया और सभी ऋषि मुनियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। उधर से शिवलिंग लाते हुए हनुमान जी ने जब ऋषि मुनियों को लौटते हुए देखा, हनुमान ने ऋषि मुनियों से पूछा, हे मुनिवर, आपकी पूजा आराधना किसने की? हे हनुमंत, प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कर हम लोगों की पूजा की है। क्या शिवलिंग की स्थापना? हाँ, प्रभु श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाए और हमारा पूजन किया है। इसका मतलब प्रभु श्री राम ने मुझे व्यर्थ ही काशी भेजा और शिवलिंग लाने को कहा। ये बात जानकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और प्रभु श्री राम के पास पहुंचे, जहां क्रोध में आकर दोनों पैरों को जमीन पर पटका और श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरा उपहास क्यों किया? अगर आपके मन में बालू से ही शिवलिंग बनाने का था तो मुझे व्यर्थ ही काशी भेजा, शिवलिंग लाने को क्यों कहा? एक आपके लिए और दूसरा अपने लिए। अब मैं इनका क्या करूं? आपका कहना सही है हनुमान, लेकिन शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अच्छा, फिर भी तुम यह चाहते हो तो मेरे द्वारा बनाए गई बालू के शिवलिंग को अपनी पूंछ से हिलाकर दिखाओ। तो मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए काशी से इस शिवलिंग को पुनः स्थापित कर दूंगा। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है, अभी देखिए प्रभु। अच्छा प्रभु, बस इतनी सी बात? हनुमान ने पहले तो अपने बाएं हाथ से शिवलिंग हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। फिर हनुमान ने दोनों हाथों से शिवलिंग को हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह असफल रहे। अंत में उन्होंने बालू से बनी शिवलिंग को अपनी पूंछ से बांध लिया और जोरों से हिलाने लगे, लेकिन यह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। तभी उस शिवलिंग में से तेज प्रकाश निकला और हनुमान जी की पूंछ कट गई। पूंछ कटने के बाद हनुमान जी दूर जाकर गिर पड़े
और मूर्छित हो गए। ये दृश्य देख सभी बानर जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी उठे और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई भूल को क्षमा करें। और फिर क्या, हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महादेव की शक्ति के आगे कोई नहीं जीत सकता। अब आप मेरे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के दाईं ओर जाइए और वहां काशी से लाए गए शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। प्रभु, आपका कथन सत्य है, हमें क्षमा करना महादेव। श्री राम के कहे अनुसार हनुमान जी ने उस लाए गए शिवलिंग की स्थापना कर दी। उस शिवलिंग की स्थापना करने के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया। हनुमान, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को मेरा वरदान है कि जो भी इस शिवलिंग की पूजा किए बिना सेतु पर शिव की पूजा करेगा, उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जब वह शिवलिंग की पूजा करेगा, उसी के पश्चात उसकी पूजा सफल मानी जाएगी। तभी से वहां पर हनुमान जी की गुप्त मूर्ति और चिन्ह मूर्ति स्थापित है और जहां पर हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे, वह स्थान मारुत के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने अपनी एक मूर्ति स्थापित की, जो सेतु माधव के नाम से अभी भी वहां स्थापित है। प्रभु श्री राम ने वरदान देने के बाद हनुमान जी की कटी हुई पूंछ को फिर से जोड़ दिया। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। शिवपुर नामक गांव में एक पुजारी रहता था। उसका नाम था काशी और उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। शकुंतला की 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां एक से बढ़कर एक शिव भक्त थीं। काशी शिव मंदिर में रहता था और उसकी देखरेख करता था। काशी पुजारी होने के साथ साथ एक किसान भी था। काशी और उसकी 5 बेटियां शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। जैसे जैसे काशी की 5 बेटियां जवान हो रही थीं, काशी की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। काशी के चेहरे पर चिंता देख उसकी पत्नी शकुंतला बोली, क्यों जी, आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? पत्नी के प्रश्न का उत्तर देते हुए काशी बोला, शकुंतला, तुम समझती नहीं हो, जिस बाप की 5 जवान बेटियां घर पर हो, उसे चिंता भला क्यों नहीं होगी। और भला जिस बाप के पास अपनी एक बेटी का विवाह करने के लिए पैसे ना हो, वह भला 5 बेटियों का विवाह कैसे करेगा। आखिर चिंता क्यों नहीं होगी उस बाप को। अपने पति को चिंता में देख शकुंतला बोली, आप ही तो कहते हो ये 5 बेटियां शिव जी का वरदान है हमारे लिए, तो शिव जी ही कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। काशी की 5 बेटियां शिव जी की कथा का आपस में गुणगान कर ही रही थीं कि तभी शकुंतला और काशी वहां आ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर काशी और शकुंतला अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब तो हमें अपनी भक्ति का फल दीजिए और हमारी सूनी गोद भर दीजिए। भोलेनाथ, मैं जानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे हम माँ बाप बनने से वंचित ना रह पाएं। और फिर तभी शकुंतला और काशी को मंदिर के बाहर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। काशी भागता हुआ मंदिर से बाहर निकल आया। काशी देखता है कि मंदिर के पास एक नदी है। वहाँ पर एक टोकरी में 5 बच्चियां बहती हुई आ रही हैं और बीच में एक शिवलिंग है जिसने उन 5 बच्चियों को रोके रखा हुआ है। काशी नदी में झट से जाता है और उस टोकरी को नदी से बाहर निकाल के लाता है। एक समय था
कि काशी और शकुंतला एक बच्चे के लिए परेशान थे, लेकिन अब वह 5-5 बेटियों को पाकर बहुत खुश थे। काशी की पांचों बेटियां महादेव की बड़ी भक्त थीं। काशी, शकुंतला और उन 5 बेटियों ने महादेव जी का जलाभिषेक किया। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वे सभी अपने घर आ जाते हैं। काशी की 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थीं। 5 ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास की थी। वो अपनी घर के कामों में तो माँ का हाथ बटाती ही थी, लेकिन अपने पिता के साथ भी खेतों पर काम किया करती थी। पिंकी अपने पापा से कहती है, पिताजी हर बार की तरह देखना इस बार भी अच्छी फसल होगी। अरे होगी क्यों नहीं, मेरी बेटियों ने मेरी इतनी मदद जो की है। तुम सबके हाथों में तो जादू है। जब से तुम लोगों ने मेरे खेत पर जाकर मेरी मदद की है, तब से मेरी फसल सोना हो गई है। जिसे देख सरपंच के दोनों लड़के अजय और विजय चिढ़ते थे। सरपंच हमेशा अपने दोनों लड़कों को कोसता रहता था। अरे नालायकों, पढ़ने में तो तुम नालायक थे ही, लेकिन किसी काम में तो अव्वल बनो। एक काम करने भेजा था, वो भी ठीक से नहीं किया। अरे कुछ सीखो उस पुजारी की बिटियाओं से। मंदिर से लेकर खेती तक हर काम में साथ देती है अपने पिता का। अरे मैं तो यह कहता हूँ कि तुम नालायकों के पैदा होने से तो अच्छा मेरी बेटियां ही होती, जिससे कि वह मेरी जमीन जायदाद को संभालती तो सही। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। गुस्से से भरा हुआ विजय अजय से कहता है, अरे इन 5 बहनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले हम स्कूल में इनकी तारीफ सुनते थे, अब घर में भी। बचपन से लेके आज तक इन 5 बहनों की ही तारीफ सुने ही जा रहे हैं। अब तो मैं इस बात से पक चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन 5 बहनों को सबक मिल जाए। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 5 बहनों के प्रति इन दोनों भाइयों का गुस्सा उफान पर था, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही उनकी तारीफ सुने जा रहे थे। ये दोनों भाई अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लकड़ी के पुल तक पहुंचे। मंदिर तक जाने के लिए लकड़ी के पुल को पार करके जाना पड़ता है। अजय और विजय ने लकड़ी की बनी पुल पर कसे पेचों को ढीला कर दिया। अजय और विजय ने किसी के आने से पहले ही लकड़ी के पुल पर लगे पेचों को ढीला कर दिया, जिससे भी कोई लकड़ी के पुल पर अपने पैर रखेगा तो वो झट से टूट जाएगा। 5 बहनें मंदिर जाने के लिए घर से निकलती हैं। वो 5 बहनें आपस में बात कर रही थीं, जल्दी चलो, आज हम लेट हो गए और आज थोड़ा सा मौसम भी खराब लग रहा है। 5 बात करते करते लकड़ी के पुल पर चढ़ जाती हैं। देखते ही देखते लकड़ी का पुल डूब जाता है। तो बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, हे प्रभु हे महादेव हमें बचाओ, चिल्लाने लगती हैं। उधर देवलोक में बैठे पार्वती माँ महादेव से कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप अपनी 5 भक्त अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे? देव कहते हैं, देवी, मैं अवश्य ही उनकी रक्षा करूंगा। इन्हें मैंने नवजात अवस्था में नहीं डूबने दिया, उन्हें अब भला कैसे डूबने दूं? मैं इन 5 बहनों की भक्ति को नहीं भूल सकता। और इन बहनों की चीख पुकार सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और तभी भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो जाते हैं। अपने महादेव को अपने सामने पाकर वो सभी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हैं। वे बहती हुई नदी के जल को कम कर देते हैं, जिससे वो सभी डूबने से बच जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिंकी बोली, भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। महादेव बोले, मैं भी तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने सदैव मेरी भक्ति सच्चे मन से की है, पर आज समय आ गया है तुम्हें फल देने का। से तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, मैं सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद वे 5 अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती हैं और वहां जाके उन्होंने अपनी झोपड़ी के बदले एक बड़ा सा मकान देखा और उसमें सुख सुविधा की सभी चीज़ मौजूद होती हैं।
उधर सभी गांव वाले मिलकर अजय और विजय को पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। अब गांव वाले भी उन पांचों बहनों को शिव जी की 5 बेटियों के नाम से पुकारने लगे।